आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर गोपरा आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों की मोहब्बत देख के आज आप लोगों ने गुजरात वालों ने बार्सिलोना में भी रौला डाल दिया कि प्राय सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। ये प्यार आप लोगों ने दिखाया है मुस्लिम लीग काफ के लिए और चौधरी बरादरान के लिए, और मैं आपका इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। आप लोगों से पहले मैं पूरे पंजाब और पूरे जिले गुजरात की तरफ से बात करना चाहूंगा कि जो तरक्याती काम किए परवेज भाई साहब ने अपने दौर में, शुजात हुसैन साहब ने अपने दौर में, वो आज दिन तक सबको याद है। आज दिन तक आप लोगों की सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, क्योंकि जो काम वो हुए थे वो उसके बाद अभी तक मुझे नहीं नजर आए होते थे। ये लोग कहते हैं हमने बड़े मेगा प्रोजेक्ट किए हैं, हमने बड़े काम किए हैं, बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, नालियां बनाना, इनको मेगा प्रोजेक्ट नहीं कहते। इनसे फायदा किसका है? जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उस सड़कों पे किसने गाड़ियां चलानी है? उन सड़कों पे हमारे गरीब जो हैं वो बेचारे, उनके पास अस्पताल नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है, तो सड़कों का फायदा क्या है? जब हमारे पास बेरोजगारी इतनी है हमारे मुल्क में और हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी की वजह से मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके इलाज नहीं हो रहे। मैं बात करता हूँ अपनी पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, कि जो हमारे प्रोजेक्ट थे 1122 सर्विस चौधरी परवेज भाई साहब ने अपने वज़ीर आला के दौर में शुरू की और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 8 मिनट के रिस्पांस टाइम में वो पहुंचती है मरीज के पास और उनको करीबी अस्पताल में पहुंचा के उनका इलाज भी कराती है। आपसे बात करूंगा वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की। वो एक सेंट्रल लोकेशन में उन्होंने बनाया, वो इसलिए बनाया कि उन्होंने सिर्फ अपने जिले को नहीं देखा कि मैंने अपने जिले की खिदमत करनी है, उन्होंने पूरे गुजरांवाले डिवीजन को देखा कि मैंने पूरी डिवीजन की खिदमत करनी है, कि सब के लिए एक सेंट्रल लोकेशन बने जिधर जल्द से जल्द मरीज इमरजेंसी में पहुंच सके और उसका मुफ्त इलाज हो सके। लेकिन ये जो जालिम हमारे ऊपर 10 साल बैठे हुए थे, इन्होंने 10 साल उस प्रोजेक्ट को बंद रखा, लेकिन अब माशाल्लाह से वो प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत बेहतरीन चल रहा है। जो हमारा वहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन होती थी, आज से आप 10 साल पहले, 15 साल पहले ले जाएं, ट्रैफिक पुलिस नाम की चीज पूरे पाकिस्तान में थी ही नहीं। जब परवेज भाई साहब ने वार्डन फोर्स शुरू की, उसके बाद हमारे एक्सीडेंट रेट बहुत कम हो गए, हमारी ट्रैफिक बहुत अच्छी होगी। जब अब अमली तौर पे उधर जाके लोगों को एक डर होता है कि हम कोई गलत काम करेंगे हमारा चालान होएगा, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए फायदा था कि हमारी ट्रैफिक बहुत बेहतर होगी, एक्सीडेंट कम हो गए, डेथ रेट कम हो गई है। इन चीजों को कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, ना के सड़कों को कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। यहाँ पे पूरे गुजरात की आवाम मौजूद है, तो मैं आपको NA-71 के हवाले से चाहूंगा। और तकरीर हो लें, मुझे बता दिया कि NA-71 की यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं बाकी गुजरात जब आप देखते हैं ना NA-68, 69, 70, तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा NA-71 और इन बाकी 3 हल्कों में। फर्क इसलिए है कि जो पिछले 10 साल हुकूमत कर रहे थे, नून लीग की हुकूमत थी, आज भी उन्हीं का ही कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद है जो हमारा MNA है। और मुझे जब तक मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान का हमारा वो MNA है जो NA-71 में मौजूद है। बहुत बदकिस्मती है कि जिधर अब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारे मुल्क में नौजवान की आदत आ रही है, उधर एक दहशतगर्द हमारे पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है और इंशाअल्लाह ताला जो हमें बार बार बुलावा दिया गया, बहुत बड़े बोल बोले कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अपने किसी बच्चे या अपने किसी भाई को भेजे मेरे मुकाबले पे, तो मैं कहता हूँ इनको अपने भारी बोल, इनको अपने बड़े बोल भारी पड़ गए हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपने ही रूप में अपने बच्चे को भेज दिया है और इंशाअल्लाह ताला इनके डट के मुकाबला करेंगे।
ये जो वहाँ पे बदमाशी की सियासत होती है, ये थाना कल्चर चलता है वहाँ पे, हर थाने में हर ये जो इनकी बदमाशी चल रही थी अभी तक, मैं आपको बताता हूँ, अपने इनके थानों में माफिया मौजूद है जो वहाँ पे दिन रात बैठे होते हैं। वहाँ से उनके SHO से उनके ये जो इनके हवलदार होते हैं सबसे कमिश्नें लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, जाली FIR कटवाते हैं। मेरे पास बहुत केस आते हैं, मेरे अपने जो सियासी वहाँ पे अपना सपोर्टर है, मेरे भाई हैं, सारे मेरे पास आते हैं कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अभी आप लोगों को यही पता है कि हम हुकूमत में हैं, लेकिन NAS कतर में हम अभी तक अपोजिशन में हैं, क्योंकि भांगे MNA अभी तक नून लीग है, हम भांगे MNA नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि ना MNA नाम होते हुए भी इंशाल्लाह ताला अपने साथियों का इतना साथ दूंगा कि आप लोगों को एक मिसाल कायम होगी आपके आगे कि मेरा जो मिशन है, जो मेरे बड़े भाई का मिशन था हुसैन अली साहब का, वही मिशन अब मैंने अपनाया है, जहूरुल्लाह शहीद साहब का मिशन। वो मिशन है हमारा खिदमत की सियासत करने का, वोटर को इज्जत देने का। मैं आप लोगों को सिर्फ आप लोगों से वोट नहीं मांगता, मेरा दिल है आप सब मेरे सपोर्टर बने, आप लोग मेरे साथ चलें और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमें वहां से इलेक्शन को रोक नहीं सकती। जो मैं अपना गोल लेके आया हूँ वो गोल ये है कि इलेक्शन तो चले 4 साल बाद होंगे। मेरा जो दिल है कि मैं बेशक कोई होता नहीं मेरे पास, लेकिन मेरा जो दिल है एज ए कैंडिडेट फॉर MNA, मेरा दिल है कि मैं वहाँ पे थाना कल्चर को जीरो करूँ, वहाँ से बदमाशी को जीरो करूँ। अब सराय आलमगीर में कब्जे होना शुरू हुए हुए हैं और वो कब्जे बेशुमार कब्जे वहाँ पे हो रहे हैं और ये आप सबको पता होगा कि ये कब्जे कौन करा रहे हैं और किधर से हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहली आवाज मैं उस कब्जों के खिलाफ उठाऊंगा। इंशाल्लाह टाइम आने पे हर बंदे को उसका हक मिलेगा। चौधरी मुजाद हुसैन साहब की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उधर जनवरी में शुजात साहब के पास हैं, हुसैन साहब भी वहाँ पे हैं। मैं पूरी मुस्लिम लीग की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनका फैसला था कि उन्होंने मेरे पे भी एक मेहरबानी की कि मुझे कहा कि तुम इस हल्के में जाओ, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हल्के में भेजा। तो इंशाल्लाह ताला जो उनकी उम्मीद है मेरे पे, जो मेरी पार्टी की उम्मीद है मेरे पे, इंशाल्लाह ताला उस उम्मीद पे पूरा उतरूंगा और इन फरौनों का मुकाबला करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज से 2 साल इलेक्शन से पहले की बात बता दूं आपको कि हमारे जो वहाँ पे MNA साहब हैं, उनको लगता था जी कि मैं बड़ी मुला हूँ मैं, कि मेरे आगे कोई बंदा बोल नहीं सकता, मेरे इलाके में कोई आ नहीं सकता। NA कतर को इलाका गैर का नाम दिया गया हुआ था। तो मैं एक नाम देना चाहता हूँ कि कोई भी हल्का, कोई भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी जगह इलाका गैर नहीं है और ना ही रहेगी। तो खुश फहमियों से प्लीज जरा बाहर आ जाएं और जरा आज की दुनिया में आ जाएं, क्योंकि ये नई हमारी नस्ल आ गई हुई है, हमारा ये नई क़यादत आ गई हुई है, पढ़ी लिखी सोच आ गई हुई है। अब वो जमाना नहीं रहा जो बदमाशी करके लोगों में जुल्म करके वोट लिए जाएं। अब इज्जत दोगे तो वोट मिलेगा, इज्जत नहीं दोगे तो वोट नहीं मिलेगा। मैं अपने जो कश्मीर में आज हालात बने हुए हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है वहाँ पे, मैं काफ लीग की तरफ से अपनी पर्सनली आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरी क़यादत, मेरी मुस्लिम लीग की क़यादत पूरी सपोर्ट करेगी। जिधर हमारी जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला हम आवाज भी उठाएंगे, हम हुकूमत के साथ मिलके इसका कोई बेहतरीन हल भी निकालेंगे कि जिससे हमारा ये जो हमारे पे जुल्म हो रहा है और ज्यादती हो रही है ये खत्म होए। और क्या कहते हैं, अगर तो कश्मीरी चाहते हैं कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह हम उनके साथ हैं। अगर वो कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तब भी हम उनकी फुल सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जुल्म और ज्यादती जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी मैं आप लोगों की प्यार मोहब्बत देख के आपसे बातें तो बहुत ज्यादा करने का दिल चाह रहा है, लेकिन जी फ्लाइट की थोड़ी मजबूरी है कि हमने आगे भी जाना है।
मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आप सबका, अब्दुल गफ्फार मराना साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो आप बार्सिलोना वालों ने प्यार दिखाया है, इंशाल्लाह ताला ये कभी भूलूंगा नहीं। और इंशाल्लाह ताला जो लोग मेरा साथ देने का फैसला कर रहे हैं उनको कभी मायूसी नहीं होने दूंगा, उनके साथ डट के खड़ा हूंगा, कंधे के साथ कंधा मिला के चलूंगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का आखिरी दिन तक, आखिरी दम तक साथ दूंगा। बहुत मेहरबानी।